Happy October 13, 2025 to everyone and welcome to Chavez Mathematics classes for Foundation, Formula and Shortcuts। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं स्पेशली क्लास 10 CBSE बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, ट्रिकी क्वेश्चंस करा रहा हूं, ऐसा आप कहिए। जैसे आपको 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जिसके टर्म में कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, अब 6 में रिमेनिंग 5 को सेके के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, राइट करना है। तो सेके के टर्म में राइट करना है तो आप सेके के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। और सेके बराबर x लेट कर लें। लेट सेके बराबर x और सेके होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज x हो गया और बेस हो गया 1। अब आपको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर आ जाएगा आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप टीबीएच आपका तैयार है, परपेंडिकुलर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज एक्स। अब आप किसी भी अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि सेके को लिखना है इन टर्म ऑफ या साइन ए को लिखना है इन टर्म ऑफ सेक ए। तो लिखिए साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है? एक्स। अब आप एक्स को सेके से रिप्लेस कर लें तो आपका हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। That is how you have expressed sin A in terms of sec A। sin A को आपने sec A के टर्म में लिख दिया है। अब जैसे आपको cos A को लिखना है तो cos A sec A का रेसिप्रोकल है, आप डायरेक्ट 1 अपॉन sec A लिख सकते हैं। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो फिर आप cos A के लिए क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन x लिखेंगे और x की जगह आप लिख दीजिए sec A। इस तरह से आपने cos A को इन टर्म ऑफ सेक ए लिख लिया। अब आइए tan A भी ज्यादातर बच्चों को मालूम रहता है आइडेंटिटी से कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। लेकिन अगर आपको अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है तो tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस कितना है? 1। अब x को सेक ए से रिप्लेस करना है तो आपका हो गया सेक स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए आप कॉट ए को, कॉट ए बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब आप इस टाइम यू हैव टू रिप्लेस x बाई सेक ए। आपको हर बार लास्ट में x को सेके से रिप्लेस हो गया। यू हैव एक्सप्रेस कॉट इन टर्म ऑफ सेके। अब सेके तो सेके है ही है। अब आइए कॉसेक ए। कॉसेक ए को आप चाहे तो 1 अपॉन साइन ए से कर सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। cosec A बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है x और परपेंडिकुलर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपको लास्ट में x को सेके से रिप्लेस करना है एज यूजुअल। तो x बराबर सेके अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दैट इज हाउ यू हैव रिप्लेस्ड all trigonometric ratios, remaining 5 trigonometric ratios in term of sec A। इस प्रकार से आपने बचे हुए रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sec A के टर्म में रिप्लेस कर दिया है।
बच्चों कुछ समझ में ना आवे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू में मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान से देखना है कि ऑप्शंस क्या है। अगर ऑप्शंस आर प्योरली रियल नंबर है तो फिर आपको थीटा पुट करना है, इसमें थीटा का वैल्यू पुट करना है। लेकिन थीटा का वैल्यू पुट करने के पहले आपको सही सही थीटा याद होना चाहिए। अब जैसे आप 0 पुट करेंगे तो कॉट 0 डिफाइंड नहीं है, 90 पुट करेंगे तो आपको tan और sec 90 डिफाइंड नहीं है। तो ऐसा थीटा पुट करना है जो डिफाइंड हो और द मोस्ट कन्वीनियंट हो आपके लिए। तो मोस्ट कन्वीनियंट है आपको इसमें 45। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये चेंज करेगा, ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम फिलहाल इसमें 45 से रिप्लेस कर रहे हैं। 1 प्लस tan 45, 1 प्लस sec 45 √2, फिर 1 प्लस cot 45, 1 माइनस cosec 45 √2। अब आपको आ गया 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2। अब आपको प्यारे बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी में आपको मार्क करना चाहिए। तो आप इस पे विशेष ध्यान देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एमसीक्यू वेरिफिकेशन मेथड से सॉल्व होते हैं, इनवर्स मेथड से सॉल्व होते हैं, मतलब ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। आपको थीटा सही सही याद होना चाहिए, तो ही ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है। इसमें आपको tan cot को सबसे पहले sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका है tan थीटा आप लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 माइनस cot थीटा है, इसे लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर आपका प्लस है cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, और डिनोमिनेटर में tan थीटा की जगह लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप एलसीएम लें, तो जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस न्यूमरेटर में सिंपल है एज यूजुअल, कुछ नहीं करना आपको, cos थीटा अपॉन sin थीटा। एलसीएम आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में लेना है cos थीटा माइनस sin थीटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज, ये रेशियो आपको ध्यान होना चाहिए, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये आपको होता है फर्स्ट इंटू फोर्थ, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। मेरे प्यारे बच्चों इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड इंटू थर्ड डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां आपका आ रहा है फर्स्ट इंटू फोर्थ साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आ रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। प्लस अब यहां आएगा फर्स्ट इंटू फोर्थ cos स्क्वायर थीटा अपॉन सेकंड थर्ड होगा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपने यहां देखा, यहां पर आपको थोड़ा सा यू हैव टू पे अटेंशन, आपको थोड़ा यहां सावधान होना पड़ेगा। यहाँ है साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपको यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा सो दैट साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाए दोनों जगह डिनोमिनेटर में, और आपको एलसीएम लेने में सुविधा रहे। तो आपने यहाँ माइनस करना है
और फिर आपको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो इसका जो एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आप देखें, एलसीएम आया इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया है, यहां माइनस हो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यू थीटा, और ये माइनस इसलिए हो गया है कि यहां हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। इस स्टेप पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर माइनस कॉमन लेके फिर एलसीएम लिया गया है। अब आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का आप फार्मूला याद रखेंगे फैक्टर वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए की जगह आपको रिप्लेस करना है साइन थीटा से और बी को रिप्लेस करना है कॉस थीटा से, तो ये साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका बच रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया। इसके बाद आपको बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो मेरे प्यारे बच्चों 1 हुआ, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसे अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखना बच्चों, ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आपको 1 हो गया, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया आपको, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई स्टेप की कमी है तो आप कमेंट करके बताना, मैं और भी 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा इसमें लिखा जा सकता है। फिलहाल आप इसमें समझने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत आती है कमेंट के थ्रू पूछिए। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल है आपका कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें ये आइडेंटिटी यूज करना है आपको, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए से जब आप डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, और साइन अपॉन साइन 1, और 1 अपॉन साइन ए होगा कॉसेक ए, और डिनोमिनेटर में आपका है कॉसे अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 और 1 अपॉन साइन ए। इसमें ध्यान रखना आपको कि चूंकि कॉसेक कॉट में प्रूफ करना है और तो दोनों का डिनोमिनेटर में साइन ए आता है, तो आपको इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से ही डिवाइड करना है। उसके बाद आपका ये आया,
अब इसको आप अरेंज करें। अरेंज करने के बाद आपका आया न्यूमरेटर cosec a प्लस cot a -1 और डिनोमिनेटर आपका आया, डिनोमिनेटर को रहने दीजिए जैसा है, cot a प्लस 1 माइनस। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है, कुछ टच नहीं करना, जो भी करना है न्यूमरेटर में करना है। अब जो न्यूमरेटर का 1 है उसकी जगह आपको लिखना है cosec a प्लस cot a। अब इसकी जगह आपको ये आइडेंटिटी लिखना है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। इस आइडेंटिटी से आता है आपको, क्योंकि आपके सवाल में दिया हुआ है कि इस आइडेंटिटी को यूज करें। तो इस आइडेंटिटी से आपको 1 का वैल्यू आता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। आपने यूज कर लिया। अब आइए इसमें डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर जो भी है उसको बने रहने दीजिए। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आया आपको cosec a प्लस cot a, एज यूजुअल बने रहने दीजिए cosec a प्लस cot a, और उस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a। ये फार्मूला आपको आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और नीचे डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर को सेम रहने दीजिए cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर में cosec a प्लस cot a कॉमन आ रहा है, क्लियर। तो cosec a प्लस cot a आप कॉमन ले लें, cosec a प्लस cot a आप कॉमन ले लें। ये सब सवाल आएंगे तो 5 नंबर में आएंगे, ध्यान से समझ लीजिए। cosec a प्लस cot a, यहां आया 1 और यहां बच गया cos a माइनस cot a। और डिनोमिनेटर को तो हम लोग ने शुरू से ही चेंज नहीं किया है, उसको एज यूजुअल ओरिजिनल बनाए रखिए cot a प्लस 1 माइनस। अब आए आप न्यूमरेटर पर cosec a प्लस cot a, ऑब्जर्व द न्यूमरेटर cosec a प्लस cot a। अब उसका ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट की चूंकि बाहर माइनस है तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये ओपन करने का रूल है ब्रैकेट का। तो 1 माइनस cosec a प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस cosec a, और जो cot a माइनस है वो प्लस हो जाएगा बच्चों। और डिनोमिनेटर एज यूजुअल लिख दीजिए, कुछ भी उसमें हम लोग ने नहीं किया है। या ये डिनोमिनेटर को आप चाहें तो इसको देखते हुए अरेंज कर लीजिए। यहां 1 है, यहां भी देखिए 1 है, यहां आपको प्लस cot a है, ऊपर आपका है माइनस cosec a पहले है तो माइनस cosec a लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में माइनस cosec है तो यहां माइनस cosec a लिख लिया, और प्लस cot a है तो cot a कर लिया। इसको हम लोग ने बस सुविधा के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस न्यूमरेटर के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया डिनोमिनेटर को, सो दैट कि आप इनको कैंसिल कर सकें। इन दोनों को आप कैंसिल कर लीजिए। ये जो फैक्टर है ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपको क्या बच गया? cosec a प्लस cot a। यही आपको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। आसानी से आप समझ गए होंगे। कोई स्टेप क्लियर नहीं होगा तो कमेंट में बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज तो वही चल रहा है 8.3। अब इस क्वेश्चन को देखिए, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जो प्री रिक्विजिट है, आपको क्या जानना चाहिए? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि sin a इंटू cos a,
साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसी प्रकार कॉस ए इंटू सेक के बराबर भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटीज आपको अधिकतर को सबको याद होता है, कुछ लोग को अगर याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली तो इसे याद कर लें, बिना इसके ये बनेगा नहीं। अब आइए देखते हैं। इसके बाद एक फार्मूला और भी याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जैसे आपका दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो देखिए ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 है, कॉस ए इंटू सेक ए 1 है। एक आइडेंटिटी आपको जो सबको याद रहता है, आपको भी याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब देखिए जब इनको हम जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये आपका 1 हो गया। कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है तो 2 इंटू 1 आपको 2 मिल गया, और कॉस ए इंटू सेक ए भी 1 होता है तो 2 इंटू 1 आपको 2 मिल गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, हैंस प्रूव्ड, हैंस सॉल्व। साफ साफ इसमें दिख जाता है, 2 3 और 4 7 है, प्लस tan स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, यही आपको प्रूव करना था। तो जो आपको सॉल्व करना था उसको QED भी लिखते हैं। समझ में आ गया होगा, ना आने पे आप कमेंट में पूछेंगे कहाँ डिफिकल्टी आई आपको। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में कई क्वेश्चन है, उसका ये 9th पार्ट है, 9th क्वेश्चन है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सेपरेटली सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में कहा गया है। लेकिन जरूरत नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड जा सकते हैं, तो फिर राइट हैंड साइड को क्यों सॉल्व करना। फिर भी आप देखें, सबसे पहले ये अपना दिया हुआ है कॉसेक और सेक है, तो इसमें आपको कॉसेक सेक को साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। जब साइन कॉस में आप बदल लेंगे तो आएगा ये 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब आपको बच्चों एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेकंड फैक्टर का एलसीएम है कॉस ए, सिंप्लीफाई करने पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, इसमें आपको 2-4 चीज की आइडेंटिटी की जरूरत है। एक तो आइडेंटिटी आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आना चाहिए, फिर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर tan ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर कॉट ए।
ये सब जो कन्वर्शन फार्मूला आइडेंटिटीज हैं आपको याद होना चाहिए, सभी बच्चे को याद होता है, तो जिससे याद नहीं है उसके लिए लिख दिया है, लेकिन याद होना चाहिए। जिसको भी याद नहीं है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, याद होना ही चाहिए। अब आपने फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है को साइन स्क्वायर है, यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे है साइन है इंटू कॉस है। अब आपने देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन फैक्टर है, तो जब आप कॉमन फैक्टर साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल करेंगे तो आपको बच जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो बच्चों, एक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं 1/1 x, मतलब ये चीज है 1/1 x, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए, आप लिख सकते हैं। अब इस जो डिनोमिनेटर में 1 है, दो 1 है आपके पास, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में 1 है उसकी जगह आप लिखेंगे साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। इस 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में तो है ही है साइन है इंटू कॉस है। फिर इसको आप अलग अलग स्प्लिट करेंगे इस प्रॉपर्टी से, जो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि a प्लस बी अपॉन सी बराबर होता है a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन साइन इसमें कॉमन फैक्टर है, कैंसिल करेंगे तो बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए हो जाएगा। साइन साइन कैंसिल करेंगे तो अपना हो जाएगा टेन ए, और इसमें कॉमन फैक्टर कॉस ए है, उसे जब कैंसिल करेंगे तो कॉस ए अपन साइन ए हो जाएगा, कॉट ए। ये सब हमने यहाँ लिख दिया है, साइन ए अपन कॉस ए टेन ए, कॉस ए अपन साइन ए टेन ए, ये सब आइडेंटिटीज है, सभी जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए। जो बच्चे को मालूम नहीं है उसे 100% याद कर लें। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें लगेगा, तो हमें नहीं लगता कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत है। आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे आ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। फिर भी इन क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।